नमस्कार। तो चैत्र नवरात्रि आ गई है, देवी शक्ति की आराधना के वो 9 पवित्र दिन। ये त्योहार असल में दिव्य स्त्री ऊर्जा का एक बहुत बड़ा उत्सव है। पर सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे 9 दिन की आध्यात्मिक यात्रा की जो सफलता है ना, उसकी नींव वो पहले दिन ही रखी जाती है। तो चलिए आज इसी पहले दिन के गहरे महत्व को जरा और करीब से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतने बड़े 9 दिनों के उत्सव की शुरुआत पर्वत की बेटी से ही क्यों? ये सिर्फ एक क्रम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक राज छुपा है। चलिए आज इसी मजबूत नींव के महत्व को समझते हैं। देखिए, पहला दिन जिसे प्रतिपदा भी कहते हैं, वो सिर्फ कैलेंडर की कोई तारीख नहीं है। ये वो दिन है जब हम सब अगले 9 दिनों की साधना के लिए एक आध्यात्मिक नींव रखते हैं। आज जो ऊर्जा स्थापित की जाती है, वही अगले 8 दिनों तक हमारा मार्गदर्शन करती है। और इस नींव को स्थापित करने का काम सौंपा गया है मां शैलपुत्री को, जो देवी दुर्गा का सबसे पहला स्वरूप है। तो आखिर कौन है मां शैलपुत्री और उनकी कहानी में ऐसा क्या है जो हमें एक मजबूत शुरुआत का संदेश देता है? तो अब इस हिस्से में हम मां शैलपुत्री की पहचान, उनके नाम का मतलब और उनकी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी को जानेंगे। मां शैलपुत्री का नाम ही असल में उनकी पूरी पहचान बता देता है। संस्कृत में शैल का मतलब है पर्वत और पुत्री का मतलब बेटी, तो सीधी सी बात है वो और कोई नहीं बल्कि पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं। अच्छा, अब जरा उनके स्वरूप को समझते हैं। वो नंदी बैल पर सवार हैं, जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, जो कि शक्ति का प्रतीक है, और बाएं हाथ में कमल का फूल, जो पवित्रता और भक्ति को दिखाता है। और हाँ, उनके माथे पर जो अर्धचंद्र है, वो भगवान शिव के साथ उनके गहरे रिश्ते को जाहिर करता है। उनकी कहानी की शुरुआत होती है उनके पिछले जन्म से। अपने पहले के जन्म में वो देवी सती थीं, प्रजापति दक्ष की बेटी और भगवान शिव की पत्नी। तो उनकी यात्रा त्याग और फिर से जन्म की है। हुआ ये कि जब उनके पिता दक्ष ने शिवजी का अपमान किया, तो देवी सती से वो अपमान सहा नहीं गया और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में ही आत्मदाह कर लिया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसके बाद उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया और तभी वो शैलपुत्री कहलाईं। और आखिर में अपनी तपस्या से उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाया। ये कहानी भक्ति, दृढ़ता और प्रेम की एक ऐसी कहानी है जो कभी पुरानी नहीं होती। चलिए अब बात करते हैं पहले दिन के सबसे जरूरी रिचुअल की, यानी घट स्थापना की। ये सिर्फ एक कलश रखने की रस्म नहीं है, बल्कि ये देवी को 9 दिनों के लिए अपने घर में रहने का एक औपचारिक निमंत्रण है। इस पूजा के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मिट्टी का एक कलश, जौ के बीज, पवित्र जल, आम के पत्ते और जटा वाला नारियल। अच्छा यही रहता है कि ये सारी सामग्री पूजा से एक शाम पहले ही तैयार करके रख ली जाए। अच्छा, तो इसे करते कैसे हैं? सबसे पहले एक बर्तन में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोए जाते हैं। फिर कलश में पवित्र जल, सिक्का और सुपारी जैसी चीजें डालकर उसे तैयार करते हैं। उसके ऊपर आम के पत्ते और लाल कपड़े में लिपटा हुआ नारियल रखते हैं और फिर सही शुभ मुहूर्त में इस कलश को जौ वाली मिट्टी के ऊपर स्थापित कर दिया जाता है। ये समझिए डिवाइन एनर्जी को धारण करने वाला एक पात्र बन जाता है। इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। ये जो पूरा सेटअप है, कलश और नारियल, ये दोनों मिलकर गर्भ का प्रतीक माने जाते हैं। ये ब्रह्मांड की सारी रचनात्मक शक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक माँ सृजन करती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहले दिन की पूजा के कुछ और जरूरी पहलुओं पर नजर डालते हैं, जैसे कि प्रार्थना, भोग और इस दिन का शुभ रंग क्या होता है। ये मां शैलपुत्री को समर्पित मुख्य प्रार्थना है। इस मंत्र के जाप से भक्त उनका आशीर्वाद मांगते हैं और उनके लिए अपनी श्रद्धा दिखाते हैं। अपने भक्ति भाव को दिखाने के लिए इस दिन मां को शुद्ध देसी घी या उससे बनी कोई सफ़ेद मिठाई जैसे खीर का भोग लगाया जाता है। और जहाँ तक बात है रंग की, तो पहले दिन के लिए पीला रंग बहुत शुभ माना गया है। ये आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। पीला रंग ये खुशी, वाइटैलिटी और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन पीले कपड़े पहनने से मां शैलपुत्री की खास कृपा मिलती है और घर में एक सकारात्मक माहौल बनता है।
तो इन सारे रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस का सार क्या है? पहले दिन का असली आध्यात्मिक महत्व क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक दिन की पूजा नहीं है, ये तो पूरी नवरात्रि की एक मजबूत नींव है। तो सबसे बड़ी सीख ये है कि माँ शैलपुत्री की पूजा हमारे जीवन में पहाड़ जैसी स्थिरता और मजबूती लाती है। आध्यात्मिक तौर पर देखें तो ये दिन हमारे मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र से जुड़ा है, जो हमारी ऊर्जा का केंद्र है और किसी भी आध्यात्मिक सफर का बेस होता है। इसे जगाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो पहले दिन की साधना ही अगले 8 दिनों की सफलता का रास्ता बनाती है। और आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि जैसे नवरात्रि की सफलता एक मजबूत नींव पर टिकी है, तो हम सब मजबूत नींव के इसी आइडिया को अपने जीवन की किसी भी नई शुरुआत में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचिएगा जरूर इस बारे में। नमस्कार।